पॉडकास्ट की हर कॉन्वर्जेशन के थ्रू ट्राई करते हैं कि हम सब एक बेहतर इंसान कैसे बन सकें। एंड आज की जो हमारी गेस्ट हैं तापसी पन्नू, इन्होंने बैक टू बैक ऐसी मूवीज़ करी है जो हमें एक बेहतर नज़रिया दिखाती है लाइफ का और बेहतर इंसान बनने में हेल्प करती है। इनकी एक मूवी थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था, उसका नाम था थप्पड़। एंड उस मूवी में बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, पर मेरी लाइफ का बहुत अच्छा पॉइंट था क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन करी उसके बाद चीज़ें जो मैंने मेरे आसपास देखी थी। आज के गेस्ट ने मुझे कॉन्वर्सेशन के बीच में एक बात बोली कि राज, लाइफ में हर किसी को पाम ट्री जैसा बनना है, बहुत जल्दी से ग्रो करना है, बहुत स्ट्रेंथफुल दिखना है, बहुत ताकतवर दिखना है, गॉर्जियस दिखना है, बट जैसे ही एक हवा का झोंका आएगा ना, बहुत तेज़ी से अगर तूफान आया तो वो टूट जाएगा। तो लाइफ में पाम ट्री बनने की कोशिश मत करो, मनी प्लांट बनो। क्योंकि मनी प्लांट कैसा होता है, वो कहीं से भी कैसे भी निकल के अपना रास्ता ढूंढ लेता है और बढ़ते ही जाता है अगर उसे बढ़ना हो तो आज का पॉडकास्ट भी बहुत सारी इनकी अनयूजुअल चॉइसेस, लाइफ पर्सपेक्टिव्स और इन्होंने लाइफ में क्या क्या सीखा जिसकी वजह से ये आउटसाइडर होने के बाद भी एक बॉलीवुड में टॉप एक्ट्रेस बन गई। तो हमने इन सब के बारे में बात करी है। Enjoy the show. Before you enjoy the show, राज शमानी क्लिप्स और राज शमानी शॉर्ट्स चैनल जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स आपके लिए लेके आते हैं छोटे टाइम में, ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सके। Enjoy the show with तापसी पन्नू। Let's talk about your journey a little. पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक्टर कब बनना डिसाइड किया वो मैं बोलती हूँ पहली पिक्चर के बाद। सच्ची में? हाँ, क्या बात है। तो पहली पिक्चर कैसे मिली? पहली पिक्चर क्योंकि मैं मॉडलिंग कर रही थी दिल्ली में, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे थोड़े पैसे कमाने थे, क्योंकि घर में रियलिटी शो में थे ना, चैनल वी के गेट गॉट सेलेक्ट नहीं हुई थी। मतलब जो उनका चैनल के अंदर शो आता है फाइनल कंटेस्टेंट्स का, उसमें नहीं सिलेक्ट हुई थी, दिल्ली में से सेलेक्ट किया था उन लोगों ने मुझे, बट इवेंचुअली आई डिडंट मेक इट टू द टॉप फ्यू हु वर देयर एट द शो। तो ये सब मैंने ना बहुत टिपिकल दैट यू नो वो मेंटालिटी नहीं होती मिडिल क्लास की, अच्छा चलो इन्होंने बोला एप्लीकेशन खुली है तो मतलब मैं अप्लाई करती हूँ, हो जाऊंगी सिलेक्ट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत सही दिख रही हूँ। हाँ, मतलब तुम्हें तो मैं बेस्ट हूँ। हाँ। वो जो एटीट्यूड था कि मतलब मैं तो अच्छी दिख रही हूँ यार, मैं जा सकती हूँ, वो मेरा एटीट्यूड उस टाइम पे था। मेरे में दिमाग भी थोड़ा बहुत है मुझे लगता था, क्योंकि मैं अच्छी खासी स्टूडेंट थी। मतलब मैं अपने स्कूल और कॉलेज को काफ़ी पब्लिक स्पीकिंग कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट कर चुकी थी, तो मुझे था कि मैं ठीक ठाक संभाल लूंगी अपने आप को इस तरह की चीज़ में। ओनली आफ्टर आई स्टेप्ड इनटू इट आई रियलाइज कि ये मेरे लिए नहीं है, मतलब यहाँ नहीं हो सकता मेरा कुछ। हाँ, मैंने 6 महीने मॉडलिंग करी, वो भी क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे, क्योंकि घर से मुझे घर खर्ची मिलती नहीं थी। वो बोला जाता था कि जो चाहिए बताओ, अगर हमें रीजनेबल लगेगा कि तुम्हारी मांग जो है तो पैसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। अब मुझे होता था पता नहीं मेरे घर वाले भी मानते हैं, तुम तो अलग ही शाही खानदान के पैदा हुए हो घर में, क्योंकि बाकी जो मेरे घर के 3 फैमिली मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग माय सिस्टर, मदर, फादर, वो उनका खर्ची का तरीका इज टोटली ऑपोजिट मेरे से। वो ऐसे खर्च करते हैं सोच सोच के कि मतलब अपने साथ पैसे लेके ही जाएंगे, मतलब कहीं यहाँ खर्च ना हो जाए, किसी और को मिल ना जाए हमारे पैसे। और मेरा होता है कि जो आए हैं ना वो अपने पे मैं उड़ा दूंगी, क्योंकि मुझे रोजमर्रा की खुशी जो है मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी ऐसे करते हो? मैं गरीब मरना पसंद करूंगी, मैं गरीब जीना नहीं पसंद करूंगी। तो ये नजरिए से मैंने मॉडलिंग शुरू करी थी, और मैं इंजीनियरिंग करी थी साथ साथ में, क्योंकि मुझे पढ़ाई का जेन्युइनली शौक था। मेरे को किसी ने पुश नहीं किया था कि आप इंजीनियर बनो या ये करो। मैं मैथ्स में जेन्युइनली अच्छी थी, फिजिक्स मुझे जेन्युइनली पसंद थी, इसलिए मुझे लगा इंजीनियरिंग शुड बी एन आइडियल केस सिनेरियो फॉर समवन लाइक मी, क्योंकि डॉक्टर बनते बनते तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। और मैथ्स और फिजिक्स पसंद है? मैथ्स और फिजिक्स पसंद है। मतलब साइंस में मैं ओवरऑल अच्छी थी, बट मुझे पता था कि बायोलॉजी एंड देन डॉक्टर, वो कभी पढ़ाई खत्म ही नहीं होती, जितना आप कर लो उतना कम है वाला हिसाब होता है डॉक्टर बनने में। तो मैंने कहा ये इतना पेशेंस नहीं है, एक ही लाइफ है, मुझे बहुत कुछ करना है। तो 4 साल में हो रही है इंजीनियरिंग, वो करते हैं अच्छे से, मैथ्स वैथ अपनी बढ़िया है तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो वो कर ली मैंने, और वो सेकेंड ईयर में ही मुझे बट रियलाइज हो गया कि ये तो मुझे उस दिशा में लेके जा रहा है जहाँ पे 9 से 5 की नौकरी करनी पड़ेगी, यही फ्यूचर है इस डायरेक्शन का। तो मैं थोड़ी सी डर गई थी, क्योंकि मुझे ना मोनोटनी जो होता है ना रोजमर्रा का, वही घिसा पिटा साइकिल जो होता है, वो मुझे बहुत डर लगता है उससे। कि वो जो मेरे को लगता है कि मैं
मैं बहुत मैं मर जाऊंगी अपने मरने से पहले अगर मेरा ऐसी मोनोटोनस लाइफ रही। तो ये वाली लाइफ को ढूंढते ढूंढते आई थिंक आई एंडेड अप कमिंग हियर। जब मॉडलिंग के वजह से मेरी पिक्चर्स एंड जो फोटोज़ वगैरह जो भी कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास थी, साउथ से बहुत कॉल आए। मैंने बोला मुझे ना एक्टिंग आती है, देखो ना लैंग्वेज आती है, आप बाकी संभाल लो, अगर आपको लगता है मैं मेरे को फिर भी लेना चाहते हो तो उन्होंने कहा ठीक है आप स्क्रीन टेस्ट दो आके, हमें देखना चाहते हैं आपकी स्क्रीन प्रेजेंस कैसी है। तो उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया और एज आई ऑलवेज से लक लाइन इन माई हैंड इज स्ट्रॉन्गर देन माई लाइफ लाइन। तो मैं वहाँ पहुँची, उन्होंने स्क्रीन टेस्ट लिया, उनको लगा कि आई फिट द बिल, उनके जो रिक्वायरमेंट थी कैरेक्टर की। तो एक तमिल एक तेलुगु फिल्म मैंने साथ में साइन कर ली, 2 मूवीज एक हाँ साथ। क्योंकि मैंने ये अपने पापा को बोला था कि मुझे 1 साल दो अपनी लाइफ में से, ये 1 साल मैं ट्राई करूंगी, अगर कुछ नहीं हुआ तो वापस आके मैं MBA करूंगी, मुझे भी पढ़ने का शौक है। तो वो 1 साल में मैंने इसका जितना कोशिश कर सकते हैं ना अच्छे से कर लेते हैं। एंड मैं ये नहीं सोच रही थी कि मुझे यही करना है, मैं ट्राई कर रही थी, अगर मजा आता है तो ठीक है, मतलब मजा नहीं आया तो मैं करूंगी ही नहीं। ये तो मैंने सोच लिया था लाइफ में, वो आगे कुछ नहीं करूंगी जो मुझे मजा नहीं आ रहा जो करके। तो मजा टॉप प्रायोरिटी, मजा इज टॉप प्रायोरिटी। अब वो मजा कैन बी टेकन फ्रिवुलसली, बट मैं मजा इन द सेंस आई शुड लुक फॉरवर्ड टू, मतलब मैं बोर नहीं होना चाहती, आई शुड बी एक्साइटेड, मतलब मैं रोज सुबह उठूंगी यार चलो आज जाना है काम पे। क्योंकि एक ही लाइफ है, मुझे दोबारा जीने को नहीं मिलेगी। ये टाइम जो चला गया, पैसे कमाए जा सकते हैं दोबारा, समय कभी वापस नहीं आता, तो मुझे अपना समय वेस्ट नहीं करना था लाइफ का। व्हाट वाज द फर्स्ट, हाउ मच मनी डिड यू मेक इन फर्स्ट मूवी? कितने पैसे मिलते हैं फर्स्ट मूवी के? पहली फिल्म जो साइन करी थी दोनों में सेम मिले, 5 लाख रुपए मिले थे पूरी पिक्चर करने। और कितना टाइम देना पड़ता है एक मूवी के लिए? 35-40 दिन तो लगते हैं। ओके, और प्री पोस्ट प्रिपरेशन भी तो होती है? हाँ, प्री पोस्ट प्रिपरेशन, और आप 2-3 हफ्ते लगा लो। अच्छा, तो वो वहां से सीखते 3 साल वहां गुजारे। तमिल एंड तेलुगु 3 साल ये मूवी। हाँ, तो क्योंकि आपको तमिल और तेलुगु आती थी? नहीं बिल्कुल सुनी भी नहीं थी। तो वहां पे क्या होता था कि आप पहुंचो तो मेरे, एक तो द फिल्म दैट आई वाज डूइंग इन तमिल वो थी एकदम रूटेड, एकदम वो फिल्म जिसको 6 नेशनल अवार्ड मिले थे। हाँ। ऐसी जबरदस्त डायरेक्टर, धनुष के ऑपोजिट वेट्रीमारन वाज द डायरेक्टर, मतलब उससे ज्यादा रियलिस्टिक सिनेमा, हार्ड हिटिंग सिनेमा पता नहीं कितने लोग बनाते हैं इस कंट्री में। एंड ऑपोजिट साइड पे तेलुगु फिल्म जो राघवेंद्र राव जी ने डायरेक्ट करी, जिन्होंने श्रीदेवी, जयसुधा ऐसे एक्ट्रेसेस लॉन्च करने के लिए वो माने जाते हैं कि एक एक्ट्रेसेस जो है उनके साथ काम, एक बिग बकेट लिस्ट होती थी कि इनके साथ जरूर काम करना है, क्योंकि जैसे ये अपनी एक्ट्रेसेस को प्रेजेंट करते हैं वैसे कोई और नहीं करता। वो उस टाइम से, और मेरी जो पिक्चर थी वो इनकी 105th फिल्म थी जिसमें वो मुझे लॉन्च कर रहे थे। तो आधी हवा तो इंडस्ट्री में यही फैल गई थी कि राघवेंद्र राव एक नई लड़की दोबारा लॉन्च कर रहे हैं, तो कोई होगी, मतलब कुछ तो होगा उसके अंदर। तो मेरा आधा काम वहीं हो गया था। तो हवा ने काम कर दिया था मेरे लिए। वो अलग बात है कि स्ट्रगल शुरू हुआ पहली पिक्चर के बाद कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हवा बन गई, अब इसको लिव अप टू कैसे करे कोई बंदा। अब तो मतलब फिर मुझे सीखना शुरू करा मैंने। तभी मैं बोलती हूँ पहली पिक्चर के बाद मैंने डिसाइड किया चलो अब ढंग से करते हैं, अब एक्टर बनते हैं, अब सीखते हैं फ्रॉम स्क्रैच। यू नो आजकल से सोशल मीडिया पे पीपल आर बिकमिंग रियली फेमस। डू यू फील कि इससे फर्क पड़ता है, लोग एक्टिंग में नहीं आ सकते क्योंकि लोगों ने देख लिया, उनको इतना ज्यादा बोर हो गए, तो नाउ दे कांट बी लॉन्च्ड एज लाइक अ न्यू फेस। बहुत सारा डिबेट चलता है इस पे कि क्रिएटर्स नहीं बन सकते क्योंकि क्रिएटर्स ओवर एक्सपोज्ड हैं। आई हर्ड लाइक अ वेरी बिग डायरेक्टर से समवेयर, उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला था हॉलीवुड, एंड ही सेड कि क्रिएटर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम 2 है। एक है कि क्रिएटर्स के अंदर टीम नहीं है, तो उन्हें पता है क्रिएटर्स खुद ही डायरेक्टर है, खुद ही एक्टर है, खुद ही स्टाइलिस्ट है, खुद ही तो उनको पता ही नहीं कि मैं मार्केटिंग में फोकस करूंगी या एक्टिंग में फोकस करूंगी, किस पे फोकस करूँ, तो उनको नहीं पता क्या चूज करके कैसे बड़ा बनना चाहिए। दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकंड इज वो इतना ओवर एक्सपोज्ड है कि अब वो किसी नए रोल, आज लेट्स से आई एम अ फनी क्रिएटर और लेट्स से मेरा एग्जांपल लेते हैं, मैं पॉडकास्टर हूँ और मैं बहुत सीरियस क्रिएटर हूँ, अगर तो कल मैं अगर कॉमेडी बनाऊँ लोग मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे क्योंकि लोग मुझे जानते हैं कि तो मैं इसके लिए जानता हूँ, क्योंकि अब आई एम ओवर एक्सपोज्ड। डू यू थिंक ऐसा होता है? यार ये ना, एक तो इन्फ्लुएंसर होना और कंटेंट क्रिएटर ऑन सोशल मीडिया और वर्चुअल वर्ल्ड होना, इट कैन बी माय पर्सनल ओपिनियन, डजंट हैव टू बी यूनिवर्सल ट्रूथ। ये बहुत अलग होता है एक मूवी स्टार होने से। अब आप स्टार और एक्टर में भी फर्क होता है, हमें पता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप पिक्चर के अंदर एक्टर हो सकते हैं,
बट मुझे लगता है कि एक स्टार जो बनता है इंसान, वो एक यूनिकनेस, एक जो चीज़ होती है ना कि मैं इसको क्यों पैसे दे के जाके देखूं, इसके लिए क्यों वेट करूं। स्टार कौन होता है जिसकी तुम वेट करते हो कि ये कब नेक्स्ट काम करेगा, जो भी ये काम करेगा करेगी, मेरे को देखना है। और उसकी पर्सनैलिटी है बियॉन्ड, उसकी पर्सनैलिटी जो बियॉन्ड फिल्म है वो भी मेरे को इंट्रीग करती है, क्योंकि वो मुझे इतनी आसान नहीं लगती कि अरे ये तो आसानी से हो गया, मतलब मुझे एस्पिरेशनल लगती है उसकी पर्सनैलिटी बियॉन्ड फिल्म्स ऑल्सो। तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये स्टार के अंदर होती हैं जो हर एक्टर में नहीं होती है। तो अगर तुम कंटेंट क्रिएटर हो एंड यू आर वेरी गुड एट, मेरे को तो लगता है कि ये जो टैलेंट है कंटेंट क्रिएटर, सब कुछ खुद कर लेना, डायरेक्ट एडिट सब कुछ, एक्टिंग सब खुद कर लेना, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त गॉड गिफ्टेड टैलेंट है जो हर एक को नहीं मिलता। मेरे पास नहीं है, मेरे को एक काम करना आता है, मैं वही कर सकती हूँ। मुझे इस भेड़ चाल में पढ़ना ही नहीं है कि रीलें डालो। मुझे याद है डब स्मैश आया था, 2 लोगों ने डालने, मैंने कहा मेरे को लग रहा है मैं ऑडिशन दे रही हूँ सोशल मीडिया पे, मैं क्यों दे रही हूँ ऑडिशन, मेरा बैंडविड्थ नहीं है समझने का, तो मैं तो वही हथियार डाल दिया, मैं तो इस जोन में आऊंगी नहीं, रीले बनाने के जोन में। तो ये जो करते हैं ना, उनका अलग लेवल का टैलेंट है, जो बहुत अच्छे हैं उस टैलेंट में। नाउ डोंट थिंक और डोंट डू